शीघ्र स्कूटी लेकर के आ रहे हैं। स्नातक में पढ़ने वाली बेटियां, अब गरीब की बेटी भी अपनी स्कूटी से विद्यालय जा पाएगा। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता है, क्योंकि सेंधमारी करने का वो समय समाप्त। जब लोगों में कहावत थी कि देख सपाई बिटिया घबराई, अब सपा का नहीं, अब ये राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का समय है। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरा कोई अन्य स्थान नहीं। आज गरीब को राशन मिल रहा है। प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को राशन, 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा 5 लाख रुपए की हर वर्ष उपचार की किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाके उपचार करा सकता है। 65 लाख गरीबों को हमने प्रदेश के अंदर आवास दिया है और 6 लाख और स्वीकृत कर दिए हैं। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था गरीब के घर में चूल्हा जलेगा रसोई गैस से? कोई सोचता था कि गरीब को फ्री में राशन मिलेगा? और इस सीजन में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाप के कारण सिद्धार्थनगर जनपद में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, ये सीजन तो हर परिवार के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे, सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कानों में कभी भी जू नहीं रेंगा, कभी इनको उन बच्चों के प्रति संवेदना नहीं थी। यही तो बच्चे आज बड़े हुए हैं, यही बच्चे आज युवा हैं, जिन बच्चों को डबल इंजन सरकार ने आज जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा दी है। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक यूपी में केवल 41 मेडिकल कॉलेज बने थे। और बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में यूपी के अंदर हमने 83 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यह संख्या 83 पहुंची है। यह बताता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होती है तो सरकार कर सकती है। अब वही प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सिद्धार्थनगर जनपद, जो आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके विकास के पायदान पर अग्रणी जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, ये विकास की प्रक्रिया निरंतर चलेगी और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे बांसी के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा, आपने 2024 में श्री जगदंबिका पाल जी को सांसद बनाया। मैं सिद्धार्थनगर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में हमें 3 विधायक दे। विकास के कार्यों को गति हम बढ़ाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है। विकास होता तो अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र को ये लोग बाधित नहीं करते। आप सोचो, हमने 59,000 करोड़ का एक अनुपूरक बजट हम लेकर के आए थे। 59,000 करोड़ में युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए हम पैसा लेकर के आए थे। आशा वर्कर के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, गांव के चौकीदार के लिए, रसोइया के लिए और कोटेदार के लिए भी इंसेंटिव बढ़ाने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की थी। समाजवादी पार्टी ने उसमें रोड़े अटकाए थे। बहनों और भाइयों, अगर डुमरियागंज और इटवा में भी कमल खिला होता तो एक गति आगे बढ़ी होती, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी होती।